पंजाब हुकूमत ने पीटीआई कारकुन अली बिलाल के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियो को जाली करार देते हुए कहा कि कारकुन की मौत गाड़ी की टक्कर से हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस गाड़ी में अली बिलाल की लाश अस्पताल लाई गई उसका मालिक पीटीआई सेंट्रल पंजाब का रुकन राजा शकील है। मुझ पर झूठा इल्जाम न लगाएं, ये लोग हर एक को गुमराह कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत भारत को हिला डाला। मोदी सरकार को एक बार फिर आईना दिखा दिया। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मोदी के ज़रिए साया भारत दूसरा कश्मीर बन जाएगा। अमेरिका से लेकर बरतानिया तक मोदी हिंदुस्तान के लिए जग हंसाई का बाइस बन गया है। मोदी ने हिंदुस्तान में अदम बर्दाश्त और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को आम किया है। IMF शराइत पर अमल दरामद जारी। नेप्रा ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी गई। किसानों के लिए बिजली 3.60 रुपए फी यूनिट महंगी करने की भी मंजूरी दी गई है। नेप्रा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया और कहा सब्सिडी देने और खत्म करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए इमदाद तय्युन शुदा वक्त में भेजी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तुर्किया और शाम ने ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा खैमे और इमदादी अशिया की तरसील बारे जायज़ा इजलास हुआ। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 23 मार्च तक तुर्किया में सर्दी से बचाव के 50,000 खैमे भेजे जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि दुनिया भर में नई फास्ट पॉलिसियों के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए आलमी दिन की यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस्लामोफोबिया आज के दौर तक एक अहम मसला है। इस्लाम अमन और आबादी का दीन है। इस्लामोफोबिया के मसले से निपटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि एहतसाब अदालती नैब के दायरे अख्तियार से बाहर केसेस को मुतल्लिका फोरम्स पर भेजेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कौन सा केस कहाँ मुंतकिल होगा ये इख्तियार एहतसाब अदालतों का होगा। उन्होंने कहा कि नैब तरमीम से खत्म होने वाले नैब केसेस की मुंतकली के कानून की वफाकी काबीना मंजूरी दे चुकी है। तुर्क सदर ने मुल्क में पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इंतखाबात की हतमी तारीख के फैसले पर दस्तखत करने के बाद अपने टीवी खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि 14 मई को पूरी कौम सदर और अरकान पार्लियामेंट के लिए इंतखाबात का वोट करेगी। रमजान से पहले महंगाई मजीद बढ़ गई। 1.37% इजाफे के साथ मजमूई शराब 42.27% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। इसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 29 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। हालिया हफ्ते चीनी की कीमत 5 रुपये 35 पैसे फी किलो बढ़ गई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख और मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने बीटीआई कारकुन अली बिलाल के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियो को जाली करार देते हुए कहा कि कारकुन की मौत गाड़ी की टक्कर से हुई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस गाड़ी में अली बिलाल की लाश अस्पताल लाई गई उसका मालिक पीटीआई सेंट्रल पंजाब का रुकन राजा शकील है। इसने डॉक्टर यास्मीन राशिद को मालूमात दी कि गाड़ी से बंदा हिट हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने राजा शकील को कहा कि आप मेरे साथ कल समान पार्क चलें। ड्राइवर को गाड़ी में छोड़कर राजा शकील डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ समान पार्क गए। वहां ये साजिश रचाई गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगाया गया। खुलेआम दरख्वास्त दे रहे हैं कि उनसे कत्ल हुआ, ये ज्यादती है। झूठा इल्जाम न लगाएंगे, लोग हर एक को गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मुतालबा किया है कि पीटीआई वर्कर अली बिलाल की हिलाकत के कसूरवारों को जुडिशल इंक्वायरी करवा के फांसी दी जाए। उनका कहना था कि मॉडल टाउन सानिया में राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को सजा हो चुकी होती तो आज सानिया जमान पार्क रूनुमा ना होता। उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब, इंतजामिया और पुलिस अली बिलाल की शहादत में बराबर के कसूरवार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया की सबसे बड़ी नाम नहाद जमहूरियत को हला कर रख दिया। मोदी सरकार को एक बार फिर आईना दिखा दिया गया। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मोदी के जेर साया भारत दूसरा कश्मीर बन जाएगा। अमेरिका से लेकर बरतानिया तक मोदी हिंदुस्तान के लिए जगहसाई का बाइस बन गया है। 2019 में कश्मीर टाइम्स ने इंटरटेनमेंट बंदिश पर मोदी के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। इंतकामन मोदी सरकार ने अखबार ही बंद करा दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी ने हिंदुस्तान में अदम बर्दाश्त और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को आम किया है। मोदी पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी को इनकम टैक्स छुपाने, दहशत गर्दी या अलहदगी पसंदगी के इल्जामात की आड़ में धमकाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की आमरीत की राह में अब सिर्फ बचा कुचा मीडिया खड़ा है। भारतीय सहाफ़ी अनुराधा भासन ने रिपोर्ट में कहा है कि मोदी के सहाफत दुश्मन इक़दामात से भारत में मालूमाती खला पैदा हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तुर्की और शाम के ज़ल्ज़ला मुतासिरीन के लिए इमदाद तयन शुदा वक्त में भेजी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ला मुतासिरीन के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा खैमे और इमदादी अशिया की तरसील बारे जायजा इजलास हुआ। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि 23 मार्च तक तुर्किया में सर्दी से बचाव के 50,000 खैमे भेजे जाएंगे। हुकूमत की जानिब से IMF शराइत पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी गई है और किसानों के लिए बिजली 3.60 रुपए फी यूनिट महंगी करने की भी मंजूरी दी गई है। नेपना ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया और कहा सब्सिडी देने और खत्म करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। आपको एक बार फिर बताएं कि हुकूमत की जानिब से IMF शराइत पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बरामदी शोबे के लिए बिजली 12 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बरामदी शोबे और किसानों के लिए बिजली पर 65 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी गई है और किसानों के लिए बिजली 3.60 रुपए फी यूनिट महंगी करने की भी मंजूरी दी गई है। नेपना ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया और कहा सब्सिडी देने और खत्म करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। रमजान मुबारक की आमद से पहले महंगाई का जिन बेकाबू होने लगा। 1.37% इजाफे के साथ मजमूई शरह 42.27% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 29 अशिया जरूरियात महंगी हुई हैं। हालिया हफ्ते चीनी की कीमत 5 रुपए 35 पैसे फी किलो बढ़ती गई थी।
टमाटर 5 रुपए 40 पैसे फी किलो, आलू 5 रुपए 10 पैसे और प्याज 12 रुपए 32 पैसे फी किलो मजीद महंगे हो गए। इसके अलावा 20 किलो आटे का थैला 69 रुपए 19 पैसे महंगा होकर 1774 रुपए 70 पैसे तक पहुंच गया है। 2.5 किलो घी का कार्टन 59 रुपए 80 पैसे महंगा हुआ। दही 3 रुपए 44 पैसे, दूध 2 रुपए 84 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। दाल, मांस, चावल, बीफ, चाय, नमक की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर राड ने कहा कि एहतसाब अदालतें नैब के दायरे अख्तियार से बाहर केसेस को मुतल्लिका फॉर्म्स पर भेजेंगी। उनका कहना था कि कौन सा केस कहाँ मुंतकिल होगा, ये अख्तियार एहतसाब अदालतों का होगा। नैब तरमीम से खत्म होने वाले नैब केसेस की मुंतकिली के कानून की वफाकी काबीना मंजूरी दे चुकी है। वज़ीर कानून का मज़ीद कहना था कि पार्लियामेंट का इजलास होने तक काबीना से मंजूर कानून को ऑर्डिनेंस के लिए भेजा गया है। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि दुनिया भर में नई फाशिस्ट पॉलिसियों के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया के मसले से निपटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए आलमी दिन की यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया आज के दौर का अहम मसला है। इस्लाम अमन और रवादारी का दीन है। दहशतगर्दी का किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लाम को बदकिस्मती से दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाता है। दुनिया में मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। मुसलमानों को मजहब की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। क्राइस्ट चर्च जैसे वाक़यात से पता चलता है कि इस्लाम फोबिया दुनिया में फैल रहा है। हिजाब जैसे मामलात को सियासत में लाने का मकसद इस्लाम को निशाना बनाना है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि PDM टूट चुकी है। हर एक ने अंगूठा रख कर अपना हिस्सा ले लिया। फजल रहमान ने हाउसिंग, मजहबी उमूर और मवासलात की वजारतें दबोच लीं। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुल्क इक्तिसादी, इंतजामी और समाजी बहरान में आ गया है। आईनी और कानूनी बहरान शदीद तरीन होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है। आइन कानून और अपनी इज्जत को बचाए। बिलाखिर या गरीब मरेगा या सड़कों पर आएगा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में फजल रहमान के समधी की हुकूमत है। पंजाब में जरदारी के फ्रंटमैन मोहसिन नकवी की हुकूमत है। हम कतर में सिक्योरिटी दे सकते हैं मगर अपने मुल्क के इलेक्शन में नहीं। इलेक्शन कमीशन अपना बोझ शहबाज शरीफ के गले में डाल रहा है। उन्होंने कहा कि IMF का फैसला आने तक बिजली 14.24 तक फी यूनिट महंगी हो जाएगी। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि बदकिस्मती से मुल्क में सोशल मीडिया को कूड़ेदान और गटर सोच का जरिया बना दिया गया है। फैसलाबाद डिवीजन में मुस्लिम लीग नून का तंजीमी इजलास हुआ जिसमें पार्टी विंग्स के दरमियान इश्तराक अमल को मजबूत बनाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। इजलास में कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि तराजू के पलड़े बराबर ना हो तो सिर्फ सिलेक्शन होती है। हमारी हुकूमत ही महंगाई में कमी ला सकती है। मुस्लिम लीग नून तरक्की और अवाम की खुशहाली का दूसरा नाम है। लीगी कारकुनान और रजाकार सोशल मीडिया पर फैलाया गया गंद साफ करने में किरदार अदा करें। मुस्लिम कल्चर की शनाख्त बनते हुए माशरे में नफरतों की आग को खत्म करना होगा। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में PTI रहनुमा शहबाज गिल पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इनकार है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल को आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर शहबाज गिल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी। PTI रहनुमा ने एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बासी सप्रा की अदालत में 2 दरखास्तें दायर कर रखी हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ अज खुद नोटिस केस के फैसले तक समाअत रोकने की इस्तदा की गई। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का एलामिया जारी कर दिया है जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को बुला लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान में कहा गया है कि NA 31 पेशावर, NA 4 सद्दा 24, NA 22 मर्दान के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। ईरान और सऊदी अरब ने सिफारती ताल्लुकात की बहाली और 2 माह के अंदर अपने सिफारत खाने दोबारा खोलने पर इत्तेफाक कर लिया। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात के बाद चीन की सालसी ने ईरान और सऊदी अरब
सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर रजामंद हो गई हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने मुआहदे की तस्दीक करते हुए सऊदी अरब और ईरान का मुश्तरका बयान भी शाया किया है, जिसमें कहा गया कि दोनों मुमालिक ने रियासत की खुद मुख्तारी का एहतराम करने और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने पर इत्तफाक किया है। बयान में यह भी कहा गया कि रियाज और तहरान 2001 में तय पाने वाले सिक्योरिटी ताउन के मुआहदे को फाल करेंगे। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात पाए जाते हैं और 2016 में तेहरान में सऊदी सफारत खाने पर हमले के बाद से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो रहे थे। तुर्किया के सदर ने मुल्क में पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इंतखाबात की हतमी तारीख के फैसले पर दस्तखत करने के बाद अपने टीवी खिताब में रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि 14 मई को पूरी कौम सदर और अरकान पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए वोट डालेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात मुकर्ररा तारीख से थोड़ा कबल करवाने का फैसला इसलिए किया गया कि 18 जून से यूनिवर्सिटी के इम्तहानात शुरू होंगे। इसके बाद गर्मियों की छुट्टियां और हज के सफर की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। बरतानिया में बर्फानी तूफान लारिसा से निज़ामी जिंदगी धर्म भरम हो गया। जुनूब मगरबी इलाकों में आज मजीद बर्फबारी और बारिश की पेशगोई भी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड में आज पूरे दिन बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यॉर्कशायर में तूफान लारिसा के ज़ेरे सर होने वाली बर्फबारी तूफान के बाद हजारों घरों की बिजली कई घंटों बाद बहाल कर दी गई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शेफलेट में बर्फबारी के सबब स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज 1970 के बाद से मार्च में सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेफलेट में गुज़िश्ता रोज 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। हजरत सही माधुलाल हुसैन के 435वें उर्स मुबारक पर मेले चरागा की 3 रोजा तकरीबात का आगाज कर दिया गया है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी ने मजार पर चादर पोशी करके उर्स का इफ्तिताह किया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस वक्त हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अजमल जट सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी के साथ माधुलाल हुसैन के मजार पर मौजूद हैं। बिल्कुल हजरत सफ़ी माधुलाल हुसैन सरकार बिल्कुल मेला चिरागा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 3 रोज़ा उर्स की तकरीब का आगाज़ कर दिया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी औकाफ बुखारी साहब, इनसे जानते हैं। बुखारी साहब बताइएगा उर्स मुबारक की 3 रोज़ा बहुत अच्छे इंतजाम। और सबसे पहले मैं आज लाहौर की मुबारकबाद देता हूँ, को मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ पर मीडिया को मुबारकबाद देता हूँ। औकाफ एडमिनिस्ट्रेशन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ शाहिद गिरत उनकी पूरी टीम बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हैं। ज़ायरीन के लिए लंगर का इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले यहाँ शुरू चादर के बाद ज़ायरीन में लंगर तकसीम हुआ। सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस ने 1000 एहलकार को मुतय्यन किए हैं। सफाई के लिए यहाँ स्पेशल स्क्वाड को है उनको तयन किया गया है। और आज शाम जैसे जैसे ये शाम होगी तो ये उर्स और मेला जो है ये अपनी और ज़्यादा आबाद बताइएगा। आपने बताया कि 1000 से ज़ायद तो मैं आपकी जानब से कितने अहम करना ये जितने अरेंजमेंट्स हैं जो रेलिवेंट जो हमारे महकमे हैं उनके कोलेबोरेशन से हो रहे हैं। और महकमा औकाफ फोकल डिपार्टमेंट है। जो बुनियादी तौर पर जो महकमा होता है उसका मकसद खुद अरेंजमेंट करना होता है और जो स्पेशलाइज डिपार्टमेंट है उसको इन्वाइट करना भी होता है। तो ये जितने आपको बेहतरीन चीज़ें यहाँ नज़र आती हैं महकमा आपका है। और आज आपने देखा कि चादर पोशी इस खूबसूरत तरीके से हुई, मीज़ार पर फूल पेश किए गए। और आप जानते हैं कि आज लाहौर के अंदर गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी जश्न बहारा और आज शुरू होने वाला मेला चरागा ये वहाँ मुतसिल हो रहे हैं। और रात को वज़ीर औकाफ में तशरीफ़ लाएँगे और सूफी रंग जो है जो इन तकरीबात का और मेला चरागा का जो खसूसी एक एजाज़ और इम्तियाज़ है उसका खूबसूरत मंजर और नज़र यहाँ पेश होगा। अकीदतमंद दूर दराज से आगे हैं और आप देख रहे हैं कि लोगों ने दुकानें रास्ता कर ली हैं, लंगर के दस्तरखान बिछ रहे हैं और हर एक के चेहरे पर आप खुशी और मसरत के आसार देख सकते हैं। बुनियादी तौर पर मेले का मकसद यही है। जी सेक्रेटरी औकाफ साहब का कहना था ये 3 रोज़ा उर्स है जो कि 3 रोज़ तक जो है जो कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पे आपको मज़ीद बताता चलो कि सेक्रेटरी इस्लामाबाद के मुकामी होटल रमादा में 1 बरस कबल कत्ल होने वाले बरतानवी नयाज कश्मीरी शहरी फारूक अली की हलाकत का मुआमा हल न हो सका। मकतूल फारूक अली की बुढ़ी मां उनकी हमशीरा ने वर्षा के साथ
प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एक बार फिर एहतजाज करते हुए इंसाफ का तकाजा किया है। उन्होंने कहा कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद पुलिस कातलों को ढूंढने में नाकाम है। हम इंसाफ के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि इस्लामाबाद के मकामी होटल रमादा में 1 बरस कबल कत्ल होने वाले बरतानवी निजात कश्मीरी शहरी फारूक अली की हलाकत का मौमा हल ना हो सका। मकतूल फारूक अली की बूढ़ी माँ उनकी हमशीरा ने गुस्सा के साथ प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एक बार फिर एहतजाज करते हुए इंसाफ का तकाजा किया है। उन्होंने कहा कि 1 साल गुजर जाने के बावजूद पुलिस कातिलों को ढूंढने में नाकाम है। हम रमादा होटल में कत्ल होने वाले फारूक अली के जो गुर्ता हैं वो आज एक बार फिर प्रेस क्लब में मुजाहरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और इंसाफ की दहाई दे रहे हैं। आइए जानते हैं फारूक अहमद की जो बहन है डॉक्टर रेहाना, उनसे कि ये कत्ल हुआ कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एक लंबे अरसे से यहाँ पे इंसाफ के लिए स्ट्रगल भी कर रही हैं। इस वक्त तक आपको इंसाफ नहीं मिला, अभी आपकी डिमांड क्या है? Well, my demand is that basically ਜਿਹੜੇ killers ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾ ਹੋਈ ਨਾ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅਰੈਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੀ ਵੈਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇਤੇ ਅਸਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਸਾਂ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਨ, ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆਇਆ that basically ਫਰੂਕ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕੀ ਆਇਆ ਇਸਨੇ ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਸਟਰਬ ਸਾਈਨ ਲਈ ਸੀ ਅਸਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕੀ ਆ ਛੇ ਦੇ ਰਵਸਟ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਬਣਾ ਲੈ ਸਵੇਰ 12 ਤਾਰੀਖ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੋਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਨ ਸੇ ਮਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। जे बाहरों आया तां भी होट लैने की पता ते जे उन्हें आपू कीता तां भी होट लैने कीता वे और सारा कोई मुखालफ नहीं सी या कोई आखा सारा दुश्मन सी अपने कश्मीर विच कोई नहीं सी भाई सब कुछ नहीं पता तो असा की हुण साफ चाहिए। असा साल पूरा होया इस्लामाबाद ने चक फेरे भी लाए न बैठे हुए इत्थे ते वज़ीर मेहनत और अफरादी सिंध सईद गनी ने कहा है कि इमरान खान न्याजी कल भी लाडला था, आज भी कई लोगों का लाडला है। जो कारकुन शाह बहक हुआ उसके हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए। मजीद उन्होंने क्या कहा जानते हैं कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद गनी की सिटी कोर्ट में मीडिया से बातचीत। इमरान न्याजी आज भी मीडिया अदलिया समेत कई और लोगों का लाडला है। सियासी सरगर्मी में तशद्दुद हरगिज़ नहीं होना चाहिए। PTI का जो कारकुन जान बाग हुआ है अफसोसनाक है और उसकी तहकीकात होना चाहिए और जो भी इसका ज़िम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इमरान न्याजी की गिरफ्तारी उसी वक्त हो जाना चाहिए थी जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने आईना और आर्टिकल 6 के खिलाफ वर्जी करते हुए गलत तरीके से असम्बलियाँ तहलील की थी, लेकिन वो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों का लाडला था, इसलिए गिरफ्तार नहीं हुआ और उसे रिलीफ मिल जाता रहा। हालिम आदिल शेख के वकला के पास दलाइल नहीं है, इसलिए वो केस चलाना नहीं चाहते। जो इल्ज़ामात उन्होंने मुझ पर लगाए हैं वो साबित नहीं कर सकते। हालिम आदिल शेख के वकला को उस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि अगर केस चला तो वो इल्ज़ामात किसी सूरत साबित नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। उनकी जानिब से पिंडी गेट में मलिक मोहम्मद अफजल अवान अपनी बरादरी समेत मेजर ताहिर तारिक सदीक ग्रुप में शामिल हो गए। बाज़ाब्ता ऐलान मुजा नलहट में कारकुन मीटिंग के दौरान किया गया। इस मौका पर साबिक MNA मेजर ताहिर सादिक NA 50 से PTI के उम्मीदवार इमाम ताहिर ने खिताब करते हुए कहा कि बुखारी खानदान ने अटक में करप्शन की दास्तानें रकम की हैं जिसकी बदौलत अवाम इन्हें किसी भी हल्के से कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अटक में मेजर ताहिर ग्रुप एक सियासी हकीकत है जिसमें अवाम जोक दर जोक शमूलियत इख्तियार कर रही है। इंशाअल्लाह अटक की तमाम सीटों से जीत कर दिखाएंगे। पेशावर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बर वक्त निपटने के लिए फर्जी मशकों का सिलसिला जारी है। DSP वर्ष के सर्कल इसाक खान की क़यादत में मंचनी चौक में फर्जी मशक की गई जिसका मकसद सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद बेहतर बनाना है, जिसमें SHO मथुरा जावेद मुरब्बत समेत कमांडोज और दीगर पुलिस अफसरान एहलकारों ने हिस्सा लिया और एमरजेंसी से बर वक्त निपटने का मुजाहरा किया। मशक के दौरान मछली चेक पोस्ट चौकी की बिल्डिंग का मुहासरा करके अमले को बहिफाजत मुंतकिल करने के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की भी मशक की गई।
اسلام آباد میں مالی فراڈ میں ملوث غیر ملکی شہری کو 10 ماہ قید اور 35,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والے عادی لائق نامی مجرم نے 2022 میں انعام کا جھانسا دے کر شہری سے 90,000 روپے ہتھیائے تھے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل اسلام آباد نے پیک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق مجرم کو سزا مکمل ہونے کے بعد واپس نائجیریا ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ جی بالکل، آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں، اسلام آباد میں مالی فراڈ میں ملوث غیر ملکی شہری کو 10 ماہ قید اور 35,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والے عادی لائق نامی مجرم نے 2022 میں انعام کا جھانسا دے کر شہری سے 90,000 روپے ہتھیائے تھے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل اسلام آباد نے پیک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق مجرم کو سزا مکمل ہونے کے بعد واپس نائجیریا ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ کوآپریٹو سوسائٹی سیکیورٹی ڈیولپمنٹ ڈیفنس پارک کی سہولیات پر ہونے والے اخراجات خود برداشت کرتی ہے۔ اس کے برعکس پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یہ فنڈز پنجاب گورنمنٹ مہیا کرتی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصل آباد میں موجود ہمارے نمائندے محمود احمد سے۔ جی بالکل، کوآپریٹو سوسائٹیز کو کور کرنے کے لیے کوآپریٹو یہاں پہ ایک رسپانسبلٹیز ہیں۔ یہاں پہ رجسٹرار ڈاکٹر محمد خان موجود ہیں، یہ ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا، جو ہماری یہ کوآپریٹو سوسائٹیز کو آپ کور کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ اس میں گورنمنٹ کا کیا بینیفٹ ہے اس میں؟ جی بہت شکریہ محمود صاحب۔ اصل میں جو گورنمنٹ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ سڑکیں بنا کے دینا، پارکس بنا کے دینا، پانی کی جو ہے نا وہ صاف پانی کی سہولت، اور اس کے علاوہ لوگوں کی سیکیورٹی اور لوگوں کو امپلائمنٹ، اور پھر جو ہے نا جی اس کے ریلیٹڈ جو دیگر جتنی بھی سہولیات ہیں بنیادی طور پہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹیاں تھرو آؤٹ دی پنجاب ہزاروں ملازمین کو تنخواہیں دے رہی ہیں جو انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں۔ پارکس وہ خود مینٹین کرتے ہیں، بجلی کے کام وہ خود اپنے مینٹین کرتے ہیں، سیکیورٹیز وہ اپنی خود وہ کرتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو مثال کے طور پہ تو خربوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے نا یہ لگانا پڑے لوگوں کو۔ جیسے اب جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کی جو ہے نا وہ باتیں چل رہی ہیں، تو اللہ نہ کرے اگر ملک ڈیفالٹ کرتا ہے، جو کہ نہیں ہوگا، بڑی امید ہے، تو گورنمنٹ کے جو سیکٹرز تو ایفیکٹ ہوں گے، کوآپریٹو کے ملازمین جو ہے نا وہ ان کو تنخواہیں جو ہے نا وہ ملتی رہیں گی، کیونکہ وہ ان کے اپنے فنڈ کے ذریعے، اپنے پیسوں کے ذریعے گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتے، وہ خود دیتے ہیں۔ جیسا کہ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی ڈاکٹر محمد خان کا کہنا ہے کہ جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں وہ اپنا بجٹ خود مینیج کرتی ہیں، اس میں صفائی ہو، سیکورٹی ہو، اور بھی چیزیں ہوں جیسے پارک ہو، ڈیڑھ سو وہ گورنمنٹ پہ بجٹ نہیں ہے، برڈن نہیں ہے، اور اس سے گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے۔ اور ایسی چیزیں جو کہ پاکستان گورنمنٹ پہ یا پنجاب گورنمنٹ پہ ایشو نہیں ہے، 150 یہ فیروز پٹوا کے علاقے تھانہ بھکی میں نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او رائے عبدالحمید نے جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ پولیس نے متعدد اشتہاری ملزمان، منشیات فروشوں، قبضہ مافیا، ڈکیٹ گینگز کے ارکان کو حوالات میں بند کر دیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فراز احمد نور سے۔ جی بالکل، تھانہ جات میں جو آفیسرز ہیں وہ تعینات ہوتے رہتے ہیں اور اپنے اوقات پر جو ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر آفیسر جو ہوتے ہیں وہ تھانوں میں تعیناتی کے بعد اچھا کام کرنے کی وجہ سے عوام میں کافی حد تک مقبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او پکی عبدالحمید، جو کہ اپنی تعیناتی کے بعد اپنے علاقے سے منشیات فروشوں کا صفایا اور جرائم پیشہ عناصر کا صفایا کرنے کے بعد عوام میں کافی مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے یہ موقع دیا مجھے۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے تقریباً 4 ہفتے ہو گئے ہیں بھکی میں تعینات ہوئے، اور اس دوران میں ہم نے اپنے اینڈ سے اگریسو جو ریڈز کی ہیں، منشیات فروش جو ہیں تقریباً 4 سے 5 بڑے منشیات فروش جو ہیں ان کو ہم نے جیل بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کیٹیگری کا 2019 کا جو ہے قتل کا اشتہاری ہے وہ ہم نے گرفتار کیا۔ مزید ہماری کارروائیاں جاری ہیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ میری تعیناتی کے بعد جو کافی ملزم ہیں ان کو میں نے جو ہے پابند سراسر ڈال دیا ہے، اور یہ جو میری جو جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کرنے کی کوشش انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی، اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے، جہاں نجی مارکی میں فینسی پرندوں کی خوراک اور بیماریوں سے متعلق آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں دوسرے شہروں سے بھی مختلف اقسام کے پرندے لائے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سید مرید حسین کی اس رپورٹ میں۔ فینسی پرندوں کے حوالے سے فیصل آباد میں بھی شوقین حضرات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نجی مارکی میں فینسی برڈ، جس میں لو برڈ قابل ذکر ہے، کی مختلف اقسام کے ساتھ ان کی خوراک اور بیماریوں سے بچاؤ کے متعلقہ سٹالز لگائے گئے تھے،
इनकी बदौलत फैंसी परिंदों के शौकीन हजरात को खातर खौफ फायद हासिल हुए। इस मौका पर कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए ऑर्गेनाइजर अली मुर्तजा का कहना था, मैं कोहिनूर टेलीविज़न का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि फिर अभी आप आए हैं कवरेज करने के लिए। देखिए सारी बात ये कि यहाँ पे 150 से 200 लोग आपको बंदे बैठे नज़र आ रहे हैं ना। हमारा मेन मकसद कराने का ये है, पहले यहाँ पे लोग थे बिखरे हुए थे, हर अपना गली मोहल्ले में कॉलोनीज में काम हो रहा है, लेकिन लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को। आगाही सेमिनार में लाए गए परिंदों की कीमतें 1 लाख से लेकर 60 लाख तक बताई जाती हैं। शुरका की जानिब से फैंसी परिंदे पालने के साथ साथ इस मशगले को कारोबारी शक्ल देने पर भी जोर दिया गया ताकि हर शख्स इस मशगले से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी कर सके। सर ये लव बर्ड्स का एक इवेंट है, लव बर्ड फैंसी इसके इधर फैसलाबाद से आए हुए हैं। ये लव बर्ड म्यूटेशन है, एक बर्ड है, ऐसा बर्ड है माशाल्लाह जो अफ्रीका से आया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इसकी मुख्तलिफ म्यूटेशन इंपोर्ट की गई, उसको ब्रीड करवाया गया, उसको ब्रीड करवा मतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड का काबिजीन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 25 करोड़ की सरकारी जमीन वागुजार करवा दी गई। चेयरमैन हबीबुर रहमान गिलानी ने अदालत उज़्मा की हुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर मोहम्मद अकरम जोया को ऑपरेशन की हिदायत की, जिस पर टीम तश्कील दी गई। इंस्पेक्टर शाहिद महमूद, गुलशाद सदीक, पटवारी राना असगर पर मुश्तमिल टीम ने मौजा कानून में 20 कनाल अराजी छुड़ा ली। चेयरमैन हबीबुर रहमान गिलानी ने कब्जा ग्रुपों को तंबीह की है कि वो फौरी तौर पर सरकारी अराजी खाली कर दें, बसूरत दीगर ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। वक्त भी बदल गई लेकिन पुलिस का रवैया न बदल सका। आज भी पुलिस शहरियों को भीड़ बकरियों की तरह गिरफ्तार करके रिश्वत लेती दिखाई देती है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन यकी गेट मोहम्मद बूटा और थाना मजंग इन्वेस्टिगेशन के कांस्टेबल तनवीर ड्राइवर के जुल्म सितम से तंग शहरी अली हैदर कोहिनूर न्यूज के ऑफिस पहुंच गया। बिल्कुल, शहरी के साथ पुलिस ने बहुत बुरा सलूक किया है। एक बार फिर से आपको बताएं कि वर्दी बदल गई लेकिन पुलिस का रवैया हाफिज ना बदल सका। आज भी पुलिस शहरियों को भेड़ बकरियों की तरह गिरफ्तार करके रिश्वत लेती दिखाई दे रही है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन डेलीगेट मोहम्मद बूटा और थाना मुजग इन्वेस्टिगेशन के कांस्टेबल तनवीर ड्राइवर के जुल्म सितम से तंग आकर शहरी अली हैदर कोहिनूर न्यूज के ऑफिस पहुंच गया है। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हैदर है, मैं रावी रोड का रहायशी हूँ। मेरी सब्ज़ी मंडी 65 नंबर आड़त है। कुछ ही देर पहले मुझे एक बूटा इंस्पेक्टर तैनात जक्की गेट मुझे झूठे मुकदमे में सब्ज़ी मंडी से गिरफ़्तार करके ले गए, जिसमें मेरे दराज में दफ्तर में वेपन लाइसेंसी और कुछ कैश 10-15 मुलाजमों के साथ ज़बरदस्ती ले गए और थाने जाके मेरे से पैसों की डिमांड की, नहीं तो आप पे झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। जिसमें थोड़ी देर बाद तनवीर नामी शख्स कांस्टेबल मजंग वो आया और उसने मेरे भाइयों से 1 लाख रुपया लेके एक बूटे इंस्पेक्टर को दिया और मुझे अगले दिन जेल भेज दिया गया। जेल से मुद्दई मुझे शनाख्त ना कर पाया और मुझे अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। जब मैं जेल से वापस आया और मैंने बूटे इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट की मेरा वेपन और मेरे जमा तलाशी मुझे वापस दे दे, और उन्होंने मुझे धमकियाँ दी और कहा तुम्हें झूठे मुकदमे में फिर जेल भेज दिया जाएगा। मेरी आईजी साहब से, वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट है, CCPO से रिक्वेस्ट है। पिटाई के कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह की हलाकत का मामला हल हो गया। पुलिस ने 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके कारकुन को कुचलने वाली गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। मुलजमों ने अली बिलाल की हलाकत का भी इंकशाफ कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबित की इस रिपोर्ट। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की हलाकत का मामला। IG पंजाब और वजीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक पुलिस की तफ्तीशी टीम ने अली बिलाल उर्फ जिले शाह को हलाक करने वाले और मुकामी अस्पताल में छोड़कर जाने वाले 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में मोहम्मद उमर, जहांजेब और गाड़ी का मालिक राजा शकील शामिल है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तीनों मुलजमान को 31 कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने के बाद गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हमें अभी नहीं, जब मेरी नॉमिनेशन हुई पहले मेरे पे रिलीजियस एक अटैक आ गया, उसके बाद मुझे साजिश में कहीं पे डाल दिया गया, अब मुझे कत्ल में डाल दिया गया। मेरा सिर्फ
फराज साहब एक बात बताएं कि कत्ल का इल्ज़ाम लगाना क्या इतना आसान है कि आप इल्ज़ाम लगाएं और उसके बाद आप कहें कि बस ठीक है, हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं, हमारे पे थ्रेट नहीं आता, आप झूठ बोल दें और आपको, अच्छा एक और चीज़, अगर मैं कहता कि नहीं पता, आपको पता है और आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको बताया गया आपके लीडर ने, सबने, कि जी ये कत्ल इस तरह हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है, ये सारा कुछ हुआ है, और उसके बाद आप, यास्मीन राशिद साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकी सारे लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद उसमें खुलेआम कह रहे हैं कि जी ये तो इनके कत्ल से मारा गया, आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी इनके कत्ल से मारा गया। यार ये तो ज्यादती है। जबकि वज़ीर आला पंजाब के हमरा आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, सीसीपीओ लाहौर बलाल सदीक कमियाना, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अफजाल अहमद कोसर और एसएसपी डिसिप्लिन इमरान किश्वर भी मौजूद थे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अली बिलाल कत्ल केस के हवाले से सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फोर्ट्रेस ब्रिज पर अली बिलाल को नाहक मौत के घाट उतारने वाले मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक्सीडेंट करने वाले डाले को भी कब्जा पुलिस में ले रखा है। जहां पे हमें पता चला कि ये गाड़ी डिवाइडर पे CMH के ऊपर, ये जब टकराती है ब्रिज के ऊपर, फोर्ट्रेस ब्रिज पे 6:24 के ऊपर, और उसको वो फौरी तौर पे डालते हैं। वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है, उनकी कोई इस तरह की साजिश नहीं है शख्स को मारने की। सोशल मीडिया पे जो तूफान बदतमीजी 7:13 पे शुरू होता है और कल रात से जारी है कि हम किसी PTI के ऊपर डंडों की वीडियो दिखा के, सोशल मीडिया की हर वीडियो पे मैं बात करूंगा जो आई है, तो हम डंडे जो चल रहे हैं वो उनके आपस में कोई पुरानी वीडियो पे पुलिस इनके डंडों वाली वीडियो पे इस मजलूम शख्स का ये कत्ल डाल देगी। आईजी पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका मिनिस्टर यास्मीन राशिद को अली बिलाल की हलाकत का मुकम्मल इल्म था, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नोटिस में भी लाया था। कैमरामैन चांद के हमरा वसीम साबर, चीफ क्राइम। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।